गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल प्रगति क्लासेस। सो आज का जो सब्जेक्ट होगा वो मैथ्स ही होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंटिन्यू करेंगे 5.2 एक्सरसाइज। प्रीवियस वीडियो में 5.1 हुआ था, उसके पहले इंट्रोडक्शन क्लास हुआ था। लिंक आपको दे दिया जाएगा, डिस्क्रिप्शन लिंक। उसके बाद आप वहाँ पर बाकी का वीडियोस पहले देख सकते हैं, बिकॉज इंट्रोडक्शन ऑफ 5.1 देखिएगा तो 5.2 समझने में ज़्यादा हेल्प होगा। एंड सो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए क्योंकि ताकि आपको सारा रेगुलर अपडेट्स मिलता रहे। सो स्टार्ट करते हैं आज का एक्सरसाइज 5.2। तो आपको जब इंट्रोडक्शन क्लास दिया गया था तो ये बताया गया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चाहे तो हमारा फार्मूला सम्स नहीं तो फिर हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड से सम्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो 5.2 बेसिकली फार्मूला बेस्ड एंड फैक्टराइजेशन मिडिल टर्म टाइप की यहाँ पे ये एक्सरसाइज में सारा सम्स भरा हुआ है। 5.2 काफ़ी लेंदी है, बहुत सारे सम्स है इसमें। अप्रॉक्सीमेटली मीन्स 30 to 35 सम्स होगा, बट वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं करना है, इसके लिए हम लोग को आज पार्ट वाइज करेंगे। 5.2 पार्ट 1 में आज कंप्लीट करेंगे कुछ सम्स, एंड 5.2 नेक्स्ट पार्ट में कुछ सम्स कंप्लीट कर लेंगे, बट सम्स सारा कंप्लीट करेंगे। अगर प्रोसेस सेम होगा तो सिर्फ आपको सोल्यूशन दिखाया जाएगा, बाकी तो आप कर सकते हैं बिकॉज सोल्यूशन सेम होगा। बट जो ट्रिकी सम्स होगा और जिसमें ज़रूरत है एक्सप्लेनेशन का, उसका एक्सप्लेनेशन आपको दिया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं 5.2। तो इस तरीके से हमारा देखिए सम्स दिया हुआ है x² - 3x - 10 = 0। आप लोग को मिडिल टर्म आप लोग अच्छे से जानते हो बिकॉज क्लास 8, 7 में भी मिडिल टर्म से रूबरू हुए हैं। क्योंकि ये फर्स्ट टर्म से तो काफ़ी इजी दिया है, आप लोग देख सकते हैं। हम लोग को लास्ट, अगर आप जिसको मिडिल टर्म का थोड़ा सा भी आइडिया नहीं है उसको पहले हम आइडिया दे देना चाहते हैं कि हम लोगों को लास्ट वाले इस एक्सट्रीम पार्ट जो है इसको हम लोगों को फैक्टर करना पड़ता है। मीन्स 10 का फैक्टर अगर करेंगे, मीन्स फैक्टर इस तरीके से करना है कि प्रोडक्ट भी ये आना चाहिए, माइनस करके 3 आना चाहिए हम लोगों को, ठीक है। तो और इंटू करके हमारा ये नंबर आना चाहिए। एंड साइन हमेशा हम ये देखते हैं, ये वाला साइन देखते हैं, ये साइन होकर ये नंबर आना चाहिए एंड प्रोडक्ट होकर हमारा ये आना चाहिए। तो अगर 10 का फैक्टर हम लोग करते हैं तो 5 2 10 होता है, एंड 5 और 2 ही मीन्स अगर आप इस तरीके से बोलेंगे कि मीन्स 5 2 10 होता है, 2 5 भी 10 होता है, बट अगर 2 और 5 करेंगे तो क्या ये कभी भी इस तरीके से हम लोग -3 ला पाएंगे? तो इस तरीके से हम लोग को करना है कि 10 जो है यहाँ पे, अगर यहाँ पे भी नंबर रहे, अगर यहाँ पे भी नंबर, यहाँ पे कुछ नहीं है एक्स मीन्स यहाँ पे 1 है, मीन्स 10 1 10, यहाँ पे भी अगर नंबर आता है तो दोनों का प्रोडक्ट होकर ये इसका फैक्टर होता है, एंड फैक्टर करके हमको माइनस करके 3 लाना होता है। तो 10 का फैक्टर करेंगे तो 5 2 10 भी होता है, एंड 5 - 2 3 भी होता है। तो उसी तरीके से हम लोग फर्दर सॉल्व करें, x² का एज इट इज़ उतारेंगे। 3 को हम लोग इस तरीके से 5 2 10 होता है तो 5 - 2 माइनस करके 3 लाना था ना, तो 5 - 2 भी 3 होता है। तो इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं। फिर ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ऑब्वियसली वो 5 × x 5s हो जाएगा, एंड माइनस माइनस प्लस प्लस 2x - 10। नेक्स्ट में हम लोग कॉमन लेंगे, इन दोनों में कॉमन x है और बाकी बचा x - 5। जो यहाँ आता है सेम चीज़ यहाँ पे भी आता है, आप देख सकते हैं ऐसे भी वो आएगा x - 5 ये, तो यहाँ पे 2 कॉमन है। 2 कॉमन होने पर x - 5 एक ब्रैकेट में और x + 2 एक ब्रैकेट में। तो इस तरीके से हम लोग x का 2 वैल्यू निकाल सकते हैं। x + 2 = 0 अगर हम लोग करें इस तरीके से, अगर हम x + 2 = 0 करें तो हमारा आंसर x = -2 आएगा। बिकॉज आप लोगों को पता है साइन प्लेस चेंज होता है तो साइन चेंज हो जाता है। ये =2 के पहले था, हम =2 के बाद लिख रहे हैं तो ये +2 -2 बन गया। एंड नेक्स्ट में x - 5 = 0, दैट मीन्स x = +5। तो इस तरीके से हमारा x का 2 वैल्यू आ गया, एक -2 और एक 5। होप सो आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट जो सम्स है वो आप देख सकते हैं, x 2x + 5 = 3 है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हम लोगों को उस फ्रेम करके ही इक्वेशन नहीं दिया, हम लोग को फ्रेम करना है बाय मल्टीप्लाइंग इट। तो आप देख सकते हैं ब्रैकेट खोलने के लिए 2x × x मीन्स 2x² एंड 5 × x मीन्स 5x, और यहाँ =3 था, बट हम =2 के पहले अगर लिखेंगे तो वो यहाँ पे +3 था, हम =2 के पहले लिखेंगे तो ये -3 हो जाएगा। वो साइन चेंज, पोजीशन चेंज किए तो साइन चेंज हो जाएगा। अब ये आप देख लीजिए, अब इसका हम लोग मिडिल टर्म कर सकते हैं। इसका मिडिल टर्म कैसे होगा, यहाँ पे भी नंबर है, मीन्स 3 2 6 एंड माइनस करके 5 लाना है। 6 1 6 होता है, 6 - 1 5 भी होता है। तो इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व किए। बाकी तो सेम प्रोसेस है जैसे अभी ऊपर बताया गया, उसी तरीके से मेरा यहाँ पे भी 2 वैल्यू आ गया है। चूँकि 2x - 1 = 0 है तो x = +1/2 आएगा, बिकॉज 1 =2 के पहले था, मैंने =2 के बाद लिखा, तो ये 1/2 हो गया। और
x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0 है तो x इज इक्वल्स टू -3। ये हमारा 2 वैल्यू है। होप सो यहाँ तक क्लियर होगा, किसी तरीके का आपको दिक्कत नहीं हुआ होगा। नेक्स्ट जो हमारा सम्स है वो है 3x² - 5x - 12 इक्वल्स टू 0। ये भी आप देख सकते हैं 12 3 36 होता है। इस तरीके से आप फैक्टर ज़रूर कर लीजिएगा। जब भी सम्स कुछ डिजिट अगर बड़ा है तो आप इस तरीके, जब आप ओरली ना कर पाए, ऐसे ये भी ओरली हो सकता है, बिकॉज 12 3 36 होता है, माइनस करके 5 लाना है। 9 4 भी 36 होता है एंड 9 - 4 भी 5 होता है। आप ये बात ध्यान रखिएगा कि जो भी मीन्स ये 36 है, जिस भी दो नंबर का वो प्रोडक्ट होकर वो नंबर आ रहा है रिजल्टिंग, वही ये माइनस होकर भी आना चाहिए। जो भी यहाँ साइन हो, प्लस हो तो प्लस, माइनस हो तो माइनस। चूँकि यहाँ माइनस है तो 12 3 36 मीन्स 9 4 36 और 9 - 4 भी 5 होता है। तो इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। सेम प्रोसेस फिर से यहाँ पे एक तो जंप किया गया है, मीन्स 3x² - 9 - 4x - 12 इक्वल्स टू 0। तो 3x² - 9x माइनस प्लस 4x - 12 इक्वल्स टू 0। तो उसके बाद वही कॉमन लेकर हम लोग यहाँ पे भी 2 वैल्यू निकाल चुके हैं। इस तरीके से 2 वैल्यू निकल जाएगा। होप सो क्लियर हुआ होगा आपको। नेक्स्ट में 2 का सेकेंड पार्ट, 21 × 4 दैट मीन्स 84 एंड माइनस करके 8 लाना है। माइनस करके 8 लाना है। आप लोगों को पता है 14 6 84 होता है एंड 14 - 6 भी आप करेंगे तो 8 होगा। मीन्स प्रोडक्ट जो 2 नंबर को आप कर रहे हैं, 2 नंबर का प्रोडक्ट कर रहे हैं, उसी 2 नंबर का यहाँ पे कैलकुलेशन होना चाहिए। अब डिपेंड करता है यहाँ पे कौन सा साइन है। यहाँ पे माइनस है मीन्स माइनस करके आपको लाना है एंड आ भी रहा है 14 6 84 होता भी है एंड 14 - 6 8 भी होगा। तो इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं 21x² - 14 - 6x - 4 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे भी इसी तरीके से 21x² - 14x माइनस प्लस 6x - 4 इक्वल्स टू 0। इन दोनों में आप देख रहे होंगे हम लोगों को कॉमन दिख रहा है। कॉमन क्या है? 7x कॉमन है। तो 3x - 2 यहाँ पे जो आएगा सेम यहाँ पे भी वही आएगा। 3x - 2 यहाँ पे 2 कॉमन है तो 3x - 2 ये जो कॉमन पार्ट है ये एक ब्रैकेट में, अनकॉमन पार्ट जो है वो एक ब्रैकेट में करके हम लोग x का वैल्यू 2 निकाल सकते हैं। कैसे निकला है? 7x + 2 इक्वल्स टू 0 दैट मीन्स x इज इक्वल्स टू -2/7 और 3x - 2 इक्वल्स टू 0 तो x इज इक्वल्स टू आपका आ जाएगा 2/3। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। मूव टू द नेक्स्ट सम 3 का 1। यहाँ पे भी देखिए आपको फ्रेम करके नहीं दिया हुआ है। हम लोग को पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रेम स्टैंडर्ड फॉर्म में फ्रेम करना है। मीन्स 3x² उसका इक्वल्स टू दिया है। चूँकि यहाँ पे इक्वल्स टू है एंड हम लोग को इक्वेशन फ्रेम करना है, इक्वल्स टू x है मीन्स इक्वल्स टू के बाद है तो सारा साइन चेंज हो जाएगा। अगर हम इक्वल्स टू के पहले उसको लिख रहे हैं तो पॉजिटिव x नेगेटिव हो जाएगा, पॉजिटिव 4 नेगेटिव हो जाएगा एंड देन इसको हम लोग फिर से माइनस करके 1 लाना है बिकॉज यहाँ x है मीन्स माइनस करके 1 लाना है। 4 3 12 होता है, 4 और 3 को करेंगे तो 12 होता है एंड 4 - 3 भी 1 होता है। तो इस तरीके से हम लोग उसको फर्दर सॉल्व किए हैं। बाकी तो प्रोसेस सेम है, एक्सप्लेनेशन का ज़रूरत नहीं है पहले ही। यहाँ पे भी आप देखिए प्रीवियस सम्स की तरह ही है। पहले इसको हम लोग को मल्टीप्लाई करके फ्रेम करना है इक्वेशन। फ्रेम करने के बाद यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा कि 35 और 6 है, चूँकि 210 होता है। 35 × 6 अगर आप कीजिएगा तो 210 होता है बिकॉज इन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई पहले होता है एंड 210 जो हम लोग करेंगे उसके बाद हम लोगों को एक बात और भी ध्यान रखना है कि माइनस करके 1 लाना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे चूँकि -x है और 35 और 6 है। 35 × 6 अगर आप कीजिएगा तो देख लीजिए 210 आएगा। पहले तो अब बताया गया इन दोनों को प्रोडक्ट करना होता है। तो 35 × 6 अगर आप कीजिएगा 210, अगर 210 का फैक्टर कीजिएगा तो आपको माइनस करके 1 लाना है। किसी भी तरीके से माइनस करके आपको 1 लाना है। तो अब आप सोचिए कि आप किस तरीके से लेकर आएंगे। तो ईजी है, हम लोग जानते हैं, आपको करके देखना होगा इस तरीके से 210। तो 210 का ऐसे फैक्टर अगर हम लोग करेंगे तो हम लोग को दिख रहा है कि 5 3 15 होता है एंड 7 2 14 होता है एंड 15 - 14 1 होता है। मीन्स 15 × 14 भी 210 होता है एंड 15 - 14 भी 1 होता है जो कि सेटिस्फाई कर रहा है। तो उस अकॉर्डिंग हम लोग फिर फर्दर सॉल्व कर लेंगे। इस तरीके से फर्दर सॉल्व है। नेक्स्ट 4 का पार्ट 1 अगर हम देखें तो यहाँ पे 10 6 30 है, माइनस करके 11 लेकर आना है। तो 15 4 भी 60 होता, सॉरी 10 6 60 है एंड माइनस करके 11 लाना है। तो हम लोग को अच्छे से पता है 15 4 60 होता है एंड 15 - 4 11 होता है।
तो इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। बाकी तो आप प्रोसेस सेम है, इतना सम्स किया गया तो अब तो आपको समझ में आ ही रहा होगा लोगों में। 4 का पार्ट 2 में अगर चलें तो देखिए यहाँ पे फ्रैक्शन पार्ट एंड प्लस माइनस है, तो ऑब्वियस बात है एलसीएम ले लेंगे हम लोग। फर्दर वो पहले भी सॉल्व हो नहीं सकता है, एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम लेंगे 3 एंड 3 का एलसीएम 3 आएगा। एंड आपको बताया गया है प्रीवियस में कि जब भी एलसीएम ले तो डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे या न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो करके इस तरीके से हम लोग इक्वेशन, चूँकि यहाँ पे इक्वल्स टू 0 है तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 0 0 हो जाएगा। तो मतलब इक्वेशन मेरा बस यही बचेगा, ये आ गया मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब इस तरीके से 3 2 6 है एंड माइनस करके 1 लाना है, तो 3 2 6 होता है एंड 3 - 2 1 होता है। तो उस तरीके से हम लोग यहाँ पे इसको सॉल्व करें फर्दर तो हमारा x का वैल्यू 2 आ जाएगा। मूव टू द नेक्स्ट सम्स। 5 का पार्ट 1 आप देख रहा होगा 3x - 2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 147 जो है, इसको हम लोग पहले a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला में फ्रेम करेंगे। तो a - b का होल स्क्वायर फॉर्मूला आप लोग को अच्छे से पता है, a² - 2ab + b²। तो उस इक्वेशन में फ्रेम करने के बाद 147 लेकर आए हैं, इस तरीके से फ्रेम हुआ है। जब फ्रेम होगा तो हम लोग ये जो ब्रैकेट हटाने के लिए सबको मल्टीप्लाई करना होगा। मल्टीप्लाई करने के बाद हम लोग को 147 इस साइड लाना है, दैट्स वाई इक्वल्स टू के बाद वो पॉजिटिव था, इक्वल्स टू के पहले लिखे हैं तो वो नेगेटिव 147 हो गया। एंड उसके वजह से साइन बड़ा माइनस का प्लस माइनस ये 135 हो चुका है। तो ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। अब इसको हम लोग फैक्टराइज कर सकते हैं, मिडिल टर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो 135 × 3 का करना होगा एंड 135 × 3 अगर करें तो वो 405 आता है। सब चीज़ आपको रफ भी करके दिखाया गया। 135 × 3 हम लोग को करना था, 405 आया। देन 405 का अगर हम फैक्टर करें तो आप यहाँ देखिए हम लोगों को क्या कर लाना है, -12 लाना है। मीन्स 405 का इस तरीके से फैक्टर करना है, चूँकि वो 405 प्रोडक्ट करके आना भी चाहिए, देन माइनस करके वो 12 भी आना चाहिए, वो 2 नंबर। तो किस तरीके से आएगा हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि माइनस करके 12 मीन्स 27 - 15। 27 - 15 कैसे होगा, बिकॉज 3 3 9 9 3 27 एंड 5 3 15। 27 - 15 12 भी होता है एंड 27 × 15 405 भी होता है। तो इस तरीके से वो हम लोग फैक्टर करके कॉमन ले सकते हैं नेक्स्ट स्टेप में। कॉमन लेने के बाद x का वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमारा x का वैल्यू इस तरीके से 2 आएगा। 3x + 15 = 0, दैट इज़ x = और इसके बाद 15/3 आएगा, बट ये फर्दर लोएस्ट टर्म में जाएगा तो आप लोएस्ट टर्म में कर दीजिए, बिकॉज 15 और 3 के टेबल से कट होगा। मीन्स 5 आएगा, -5 एंड 9 हमारा x का वैल्यू है। मूविंग टू द नेक्स्ट सम्स। 5 का पार्ट 2 यहाँ पे अच्छे से देखिएगा, ये तो 1/7 जो है इक्वल्स टू है, तो हम लोग को अच्छे से पता है क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। तो 28 × 7 तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 28 × 7 196। बट ये तो 3 एनीथिंग मल्टीप्लाई बाई 1 इज़ द नंबर इटसेल्फ और द एक्सप्रेशन इटसेल्फ, तो 3x - 5 का होल स्क्वायर ही होगा। फिर से यहाँ पे हम लोग को फॉर्मूला बन रहा है, तो फॉर्मूला a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हमने यहाँ पे लिख दिया, a² - 2ab + b²। और यहाँ पे 28 × 7 196 हो गया। तो इस तरीके से इक्वेशन सॉल्व करने के फार्मूला को सॉल्व करने के बाद 9x² - 30x + 25, ये भी वैसे ही है, नंबर है तो नंबर अगर इस साइड इक्वल्स टू के पहले लाते हैं तो डिजिट साइन चेंज हो जाएगा। एंड साइन चेंज होने के बाद हमारा इक्वेशन कुछ इस तरीके से फ्रेम होगा। बट ये इक्वेशन फ्रेम में हम लोग को दिख रहा है कि ईजिली हमारा 3 का वैल्यू, ये 171 है, इसको 17 समझ के ब्रैकेट मत समझ लीजिएगा, ये 171 है। और यहाँ पे हम लोग को अच्छे से दिख रहा है कि हमारा 3 कॉमन है, तो 3 अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो इस तरीके से हमारा इक्वेशन फ्रेम हो गया है। बिकॉज 3 कॉमन लेने के बाद यहाँ पे 0 है, तो 3 0 से 0 हो जाएगा, मतलब हमारा फाइनल जो इक्वेशन फ्रेम होगा वो ये होगा। एंड इसके बाद हम लोग को 57 × 3 करना होगा। तो देख सकते हैं 57 × 3 यहाँ पे किया गया 171 होता है। एंड 171 का जब फैक्टर करेंगे हम लोग, तो हम लोगों को यहाँ पे देखिए माइनस करके 10 लाना है। तो 19 9 अगर हम लोग करें तो 19 9 171 भी होता है, 19 - 9 10 भी होता है। तो इस हिसाब से फर्दर तो आपको पता ही है, कॉमन लेना है एंड देन कॉमन पार्ट एक ब्रैकेट में, अनकॉमन पार्ट एक ब्रैकेट में करके x का 2 वैल्यू निकल जाएगा। यहाँ तक किसी तरीके का प्रॉब्लम आपको नहीं हुआ होगा। ये चैप्टर काफ़ी बड़ा है, तो इसका जो वीडियो होगा ये 2-3 पार्ट में करके दिया जाएगा, बिकॉज लॉन्ग वीडियो बनाने से कोई इंटरेस्ट नहीं लेंगे आप लोग भी बोर हो जाएंगे। इसीलिए आज के लिए इतना ही।
नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट सम्स के साथ, और सारा सम्स ही यहाँ पे करवाया जाएगा। यहाँ तक अगर आपको किसी तरीके का कोई प्रॉब्लम हो तो ज़रूर बताइएगा। ओके, बाय बाय, थैंक यू।